तो की हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और बहुत ही शॉकिंग प्लेन क्रैश न्यूज के बारे में। तो महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजीत पवार इज नो मोर ड्यू टू अ प्लेन क्रैश। उनके साथ साथ ऑन बोर्ड जो 2 पायलट्स एंड उनके 2 सिक्योरिटी पर्सनल्स थे, दे हैव आल्सो पास्ड अवे। बहुत ही स्केरी विजुअल्स आए क्रैश साइट से। नो वन कुड सर्वाइव। इनिशियल इंफॉर्मेशन से इंडिकेट हो रहा है कि जो जेट था इट फेस डिफिकल्टीज ड्यूरिंग द लैंडिंग फेज। तो एग्जैक्टली कब क्या हुआ था वो पूरा इन्वेस्टिगेशन अभी स्टार्ट हो गया है। धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अरिजीत सिंह के बारे में। तो क्या अरिजीत सिंह अपने पूरे सिंगिंग करियर से रिटायरमेंट ले लिए? वेल गाइस, कल अचानक से उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में ये पोस्ट डाला था, हेलो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ इतना ज्यादा प्यार देने के लिए, बट नाउ आई एम हैप्पी टू अनाउंस कि मैं कोई भी न्यू असाइनमेंट्स नहीं लूंगा एज अ प्लेबैक वोकलिस्ट। आई एम कॉलिंग इट ऑफ। ये एक बहुत ही बढ़िया जर्नी था। लोग ये देखकर हैरान रह गए कि अरिजीत सिंह अपने सिंगिंग करियर को क्विट कर रहे हैं क्या? एवरीवन वाज हार्ट ब्रोकन। आप कमेंट्स ही देख लो। आशीष चंचला ने भी रिएक्ट करते हुए लिखे और दो अपने अनपॉपुलर ओपिनियन, बॉलीवुड हैज ओवरयूज्ड अरिजीत सिंह, हट। बट यशराज मुखाटे ने कहा, आई गेस वी आर गोना गेट सम क्रेजी इंडी म्यूजिक नाउ। एंड यस, अगर आप अरिजीत सिंह के पोस्ट को ध्यान से पढ़ोगे तो उन्होंने ऐसा नहीं लिखा है कि वो अपने पूरे सिंगिंग करियर को ही क्विट कर रहे हैं। वो बस न्यू असाइनमेंट्स नहीं लेंगे एज अ प्लेबैक वोकलिस्ट, तो वो अपना इंडिपेंडेंट म्यूजिक अभी भी रिलीज कर सकते हैं। बट यार, इस पर काफी सारे ऐसे मीम्स भी बन रहे हैं, जैसे कि ये वाले फोटो को लेकर जब 2 साल पहले अरिजीत सिंह एमएस धोनी के पैर को छू रहे थे एंड लोग कैप्शन में लिखे कि भाई वो एमएस धोनी से पहले रिटायरमेंट ले लिए। एंड थगेश का भी कैसा रिएक्शन था आप लोग देख सकते हो। समझता नहीं है कभी कभी कुछ भी, कोई भी कुछ भी। अरिजीत सिंह अचानक से रिटायरमेंट क्यों ले रहा है भाई, समझा नहीं मुझे क्या है। और ये अपने पोस्ट पे अपना तो एक गाना डाल देते, कोई सैड वाला या कुछ, मतलब क्या है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं बादशाह के बारे में। तो बादशाह बताए कि वो 12 करोड़ के रोल्स रॉयस कार को ऐसे ही इंपल्स डिसीजन में खरीद लिए। यस, लास्ट ईयर उन्होंने ये कार खरीदा था। तो ये इंपल्सिव डिसीजन के बारे में बात करते हुए वो कहे, मैं क्विकली डिसाइड कर लिया था कि आज ही मैं इसको खरीदूंगा, बट वो हाई ऑफ बाइंग रोल्स रॉयस लास्टेड जस्ट फॉर 10-15 मिनट्स एंड उसके बाद मेरे मन में चल रहा था व्हाट नेक्स्ट यार। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं फुकरा इंसान के बारे में। तो फुकरा इंसान प्राइम वर्सेस फोकस कंट्रोवर्सी पर रिप्लाई दिए। यस, बहुत सारे लोग उनके ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं कि उनका ड्रिंक फोकस इज कॉपीड फ्रॉम प्राइम। वेल, केएसआई भी उनके ड्रिंक को अब ट्राई कर लिए। तो इसी चीज के बारे में बात करते हुए उन्होंने ये कहा, केएसआई भाई आए थे हमारे घर और बहुत आवाजें आ रही थी। फोकस क्यों नहीं पिलाया? अरे पानी रखा है, फोकस क्यों नहीं पिलाया? तो मैं कहा भाई मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि ये ऐसी वीडियोस कब बनेंगे, तब मैं डालूंगा वीडियो। नहीं, मेरी वीडियो एडिट हो रही थी, मेरे को हिंदी डब भी करना था, बट यस, प्राइम के ओनर ने फोकस भी। I still remember there were so many people out there calling, तुम लोगों ने तो फोकस कॉपीड प्रोडक्ट बना दिया, तुमने ये कर दिया वो कर दिया XYZ, एंड देन there's a day जहाँ पर तुम प्राइम के ओनर को ही फोकस पिलाओ और उससे ऑनेस्ट रिव्यू लो और गुड फीडबैक लो। एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस, KSI more than 20-25 bottles of फोकस मैंगो पाइनएप्पल। उसको मैंगो पाइनएप्पल अच्छा लगा, रास्पबेरी वाला ही फाइंड इट ओके। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मैं लाइफ में ना कभी भी हेटर्स बहुत आते हैं, बहुत लोग कोशिश करते हैं टू पुल यू डाउन। मैं किसी को सामने से ये नहीं बोलता कि मैं तेरा जवाब दूंगा, मैं तेरे बारे में ये बोलूंगा, मैं तेरे बारे में वो बोलूंगा, तूने मेरे बारे में फालतू, मैं तेरे बारे में फालतू। नहीं, आई जस्ट मेक श्योर मैं काम करता रहूं एंड मैं अपने काम से जवाब। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के बारे में। तो क्या गूगल को एक्सपोज कर दिया गया? वेल, वो $68 मिलियन सेटलमेंट पे करने को तैयार हो गए ओवर द एलिगेशंस कि उनका जो वॉइस असिस्टेंट है वो यूजर्स को बिना परमिशन के भी सुनता था। जैसे क्लास एक्शन लॉसूट उनके खिलाफ फाइल किया गया था कि गूगल का वॉइस असिस्टेंट प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस को सुनकर एडवर्टाइजर्स के साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। बहुत सारे गूगल डिवाइस के ओनर्स ये चीज क्लेम कर रहे थे कि विदाउट देयर नॉलेज ऐसा किया जा रहा था। अब स्टार्टिंग में तो गूगल क्लेम कर रहे थे कि जब आप हे गूगल का प्रॉम्प्ट देते हो तभी वो सुनना स्टार्ट करता है, बट नो, कंज्यूमर्स क्लेम्ड कि ये गलत है, वो पूरा टाइम सुनते हैं। एंड गेस व्हाट, गूगल $68 मिलियन सेटलमेंट करने के लिए तैयार हो गया। अब प्राइवेसी कंसर्न्स के बारे में बात कर ही रहे हैं तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट्सएप। क्या आपके व्हाट्सएप प्राइवेट मैसेजेस भी सेफ नहीं है? वेल, मेटा के कुछ विसल ब्लोअर्स तो ऐसा ही क्लेम कर रहे हैं कि जो आपको व्हाट्सएप में बताया जा रहा है कि आपका एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, मैसेज कोई भी रीड नहीं कर सकता है। वेल, एक लॉसूट में एलिज किया जा रहा है कि मेटा अपने बिलियंस ऑफ व्हाट्सएप यूजर्स वर्ल्ड वाइड को मिसलीड किए हैं इनटू बिलीविंग कि उनके चैट्स फुल्ली प्राइवेट है। एंड इसी न्यूज को शेयर करते हुए टेलीग्राम के सीईओ लिखे, यूड हैव टू बी ब्रेन डेड टू बिलीव कि 2026 में व्हाट्सएप इज सिक्योर। जब हम लोग व्हाट्सएप के एन्क्रिप्शन को एनालाइज कर रहे थे, वी फाउंड मल्टीपल अटैक वेक्टर्स। इससे अग्री करते हुए इलॉन मस्क भी ये पोस्ट को शेयर करते हुए लिखे, ट्रू। बट यार, टॉकिंग अबाउट इलॉन मस्क, तो उनके एंड एक इंडियन अमेरिकन बिजनेसमैन के बीच में लफड़ा स्टार्ट हो गया। बेसिकली इलॉन कुछ दिनों पहले एक ट्वीट किए
थे व्हाइट पीपल आर अ रैपिडली डिमिनिशिंग माइनॉरिटी ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, काइंड ऑफ सेइंग कि व्हाइट लोग काफी कम होते जा रहे हैं। जिस पर रिएक्ट करते हुए इंडियन अमेरिकन बिजनेसमैन विनोद खोसला लिखे है, इलॉन मस्क को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नहीं चाहिए, ही वांट्स व्हाइट अमेरिका ग्रेट अगेन एज रेसिज्म इज ग्रेट एंड डिजायरेबल पैराडाइम। सब नॉन व्हाइट्स जो कि उनके कंपनीज में काम कर रहे हैं शुड क्विट एंड ज्वाइन आवर पोर्टफोलियो, ईमेल अस योर लिंक्डइन। ये देखकर इलॉन बिल्कुल भी खुश नहीं थे एंड उन्होंने एंग्री रिप्लाई दिया बाय सेइंग, विनोद आप बस एक पॉम्पियस डैश नहीं हो बट यू हैव आल्सो गॉन फुल रिटार्ड। मेरी जो पार्टनर है शिवॉन इज हाफ इंडियन एंड मेरा जो उनके साथ एल्डेस्ट सन है हिज नेम इज इन ऑनर ऑफ द ग्रेट इंडियन फिजिसिस्ट चंद्रशेखर। काइंड ऑफ सेइंग कि अगर मैं रेसिस्ट होता तो क्यों मेरी पार्टनर हाफ इंडियन होती और मैं अपने बेटे का नाम क्यों रखता ऐसा। एनीवेज चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक आर्मी कमांडो के हार्ट ब्रेकिंग वायरल वीडियो के बारे में। तो कर्नाटका के एक टोल प्लाजा से वीडियो सरफेस कर रहा है जहां पर एक आर्मी कमांडो को पैसा पे करने के लिए बोला जा रहा था। उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे, तब भी वो टोल प्लाजा वाले उन्हें रोक कर रखे थे। आप लोग देख सकते हो। जय हिंद साथियों, मैं आर्मी कमांडो श्यामराज 21 पैरा ये सबसे हूँ। देखिए आज कर्नाटक के उड़पी के बाद शास्ताना टोल बूथ में मैं हूँ। देखिए ये लेटर RMA प्रकार मेरे वाइफ का जो पोस्टिंग का मैं फाइल किया है, गाड़ी लेके जा रहा हूँ। उसके अलावा मैं वार कैजुअलिटी ऑपरेशन पराक्रम का देखिए हर टोल से पास होके आया हूँ, बट शास्ताना टोल बूथ में मिस्टर सुरेश एंड शिवनाथ वो बोले पैसे के बिना छोड़ेंगे नहीं। ये होता है 25 जनवरी को मैं हूँ, कल रिपब्लिक डे है, मैं क्यों व्हील चेयर में बैठा हूँ आप बताइए। देखिए ऑक्टोरॉय टैक्स का एक्सेम्पशन ये लेके मैं जा रहा हूँ, तब भी मुझसे टोल मांग रहे हैं, तो क्या फायदा है, बस आप मुझे बताइए। एनीवेज चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं वियर्ड इंजीनियरिंग डिजाइन्स के बारे में। तो महाराष्ट्र से ये फ्लाईओवर का डिजाइन वायरल जा रहा है एंड इट इज गेटिंग बैडली ट्रोल्ड। लोग इसे सरकास्टिकली इंजीनियरिंग मार्वल बोल रहे हैं क्योंकि अचानक से एज यू कैन सी एक 4 लेन फ्लाईओवर अब्रप्टली 2 लेन फ्लाईओवर में कन्वर्ट हो जाता है एंड दिस कैन लीड टू मेनी एक्सीडेंट्स। क्लोजअप शॉट भी आप लोग देख सकते हो, इससे आप लोग को एक्यूरेटली समझ आएगा कि क्या सिचुएशन है। एंड व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो जब एक आदमी फर्स्ट AC रेलवे कोच में ट्रैवल कर रहे थे, उन्होंने ये बहुत ही डेंजरस डोर डिजाइन को स्पॉट किया, जहां पर आप लोग देख सकते हो कि ये डोर को खोलते ही ट्रेन का दरवाजा आ सकता है एंड अगर तो ये शेक हुआ थोड़ा सा भी ट्रेन उस मोमेंट में, तो पीपल कैन लिटरली फॉल डाउन फ्रॉम इट, स्पेशली बच्चे आर वेरी अनसेफ। तो इस क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करते हुए वहां के रेलवेज की तरफ से रिस्पॉन्स आया कि हम लोग ने एक न्यू डिजाइन को फाइनलाइज कर दिया है टू रिजॉल्व द इशू। हम लोग इमीडिएटली करेक्टिव एक्शन को लेंगे फॉर बोथ फ्यूचर कोचेस एंड एग्जिस्टिंग वंस। तो चलिए अब हम लोग बात करने वाले एक दोस्त के प्रैंक गॉन टू फार के बारे में। तो जब एक आदमी को उनके दोस्त ट्रिक करके काऊ मीट खिला दिए, इवेंचुअली वो उन्हें जान से मार दिए। यस, वाराणसी में बॉडी मिला था एंड इन्वेस्टिगेशंस जैसे ही स्टार्ट हुआ तो ऑफिशियल्स ने नोटिस किया कि विक्टिम के फोन में एक नंबर के साथ बहुत ज्यादा कांटेक्ट था रेगुलर, उनके साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी होता था। तो पुलिस वो पर्सन को ट्रैक डाउन करके एज अ सस्पेक्ट अरेस्ट किया एंड जब क्वेश्चनिंग स्टार्ट हुआ तो इंटरोगेशन के समय अक्यूज ने बताया कि फ्यू मंथ्स अगो लास्ट ईयर विक्टिम ने उन्हें ट्रिक करके सस्पेक्टेड काऊ मीट खिला दिया था एंड लेटर इस इंसिडेंट के बारे में वो सबको बताने भी लगे। तो जब उनके पूरे सोशल सर्कल को पता चल गया, उनका बहुत मजाक उड़ाया जाता था। ही फेल्ट डीपली ह्यूमिलेटेड, तो उन्होंने प्लान किया कि एक दिन अलग जगह में ले जाकर वो उन्हें जान से मार देंगे एंड उन्होंने ये प्लान एग्जीक्यूट भी किया। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक फॉरेन टूरिस्ट के बारे में जिन्हें एक टैक्सी ड्राइवर ने बहुत बुरी तरीके से स्कैम कर दिया। तो मुंबई में एलिजिडली एक टैक्सी ड्राइवर ने फॉरेन टूरिस्ट से 400 मीटर के डिस्टेंस के लिए 18,000 रुपए चार्ज किया। यस, लिटरली वो फॉरेनर ने ट्वीट में ये पूरा इंफॉर्मेशन बताया, वो टैक्सी के नंबर प्लेट को भी पोस्ट की एंड वो हेल्प मांग रही थी मुंबई पुलिस से। दोनों ही मुंबई पुलिस एंड मुंबई ट्रैफिक पुलिस की तरफ से रिस्पांस आया। श्योरली टैक्सी ड्राइवर के खिलाफ जल्दी एक्शन लिया जाएगा, बट ऑब्वियसली इस मौके को देखते हुए कुछ लोग रेसिज्म भी फैलाने लगे। एक पर्सन ने जैसे ये कमेंट डाला था, वेलकम टू इंडिया, योर ट्रेनिंग एंड योर एक्सपीरियंस जस्ट स्टार्टेड, जिस पर रिएक्ट करते हुए वो फॉरेनर कही कि मैं इंडिया आई हूँ एक वेडिंग इवेंट अटेंड करने के लिए एंड आई एम लविंग इट हियर। लोग बहुत ही ज्यादा केयरिंग है, फूड भी बहुत अच्छा है एंड 2 खराब लोगों के लिए मैं अपने पूरे ओपिनियन को चेंज नहीं करूंगी। इंडिया इज बेटर देन दोस 2 पीपल। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सिविक सेंस कलेश के बारे में। तो उत्तराखंड में जब एक लोकल मैन ने टूरिस्ट को कन्फ्रंट किया ओवर लिटरिंग इन पब्लिक, तो वो टूरिस्ट उल्टा और एग्रेसिवली बिहेव करने लगे थे। आप लोग ये क्लिप देख लो। अभी अभी का दृश्य देखिए, कूड़ा डाल दिए गाड़ी और यहाँ कहने पे लोगों से लड़ाई कर रहे हैं ये लेडीजें दोनों। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए।
ये देखिए यहाँ साक्षात दादागिरी चल रही देखिए। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं स्विगी के बारे में। तो एक स्विगी डिलीवरी बॉय स्विगी कंपनी पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। जी हाँ, अभी ये वाला रील वायरल जा रहा है जहां पर आप लोग देख सकते हो कि ये जो स्विगी डिलीवरी बॉय है वो अपने फूड बॉक्स को बाइक में ट्रैवल करते करते नीचे जमीन में ड्रैग करते हुए ले जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ही वॉज वेरी एंग्री जब उनको 6.5 किलोमीटर डिस्टेंस डिलीवरी का सिर्फ 34 रुपीज मिल रहा था। तो कमेंट सेक्शन में तो मोस्टली स्विगी डिलीवरी बॉय को ही सपोर्ट मिल रहा है कि दिस रिएक्शन इज वैलिड, क्योंकि उन्हें बहुत ही कम पैसे दिए जा रहे हैं। एनीवेज चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं क्रेजी लेवल डेडिकेशन के बारे में। तो एक जापानीज गेम डेवलपर कुछ दिनों पहले अपने ट्विटर में ये पोस्ट डाले थे जहां पर उन्होंने लिखा था कि करेंटली मैं अपने गेम को एंड कर रहा हूं एंड कंटेंट थोड़ा सा शॉर्ट हो गया। अगर आप चाहते हो कि आपका नाम गेम के एंड में डिस्प्ले हो तो बस ये ट्वीट को लाइक कर दो, मैं हर वो पर्सन का नाम लिखूंगा। एंड गेस व्हाट, इस ट्वीट में आ गए 60,000 प्लस लाइक्स। लेकिन गेम डेवलपर अपने बात से हटे नहीं, उन्होंने क्रेजी लेवल डेडिकेशन दिखाते हुए एक एक पर्सन का नाम लिखा एंड स्क्रीन में, जिसके वजह से 30 मिनट्स का कंटेंट तो बढ़ ही गया एंड अपेरेंटली ये चीज लिखने में उन्हें 300 प्लस आवर्स लगे थे। सो या तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो यस, सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।